Good morning, my friends. Welcome all of you to your own YouTube channel, RN Maths Classes. Let me now start with height and distance. Height and distance में आप लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं उसमें हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। आज मैं आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस के टोटल टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। हाइट एंड डिस्टेंस में टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 4 हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन है वो टाइप 4 तक के अंतर्गत में आते हैं। या तो वह टाइप 1 के होंगे, टाइप 2 होंगे, या टाइप 3 होंगे, या टाइप 4। तो देखिए हम फर्स्ट यहाँ लिखे हैं टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट में कहता सच राइट एंगल ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर नोन, विच 2 sides will be known and thus rule of finding acute angles। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। तो मान लेते हैं अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, एक एंगल 90 डिग्री, और 2 एंगल जो होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। एंगल सी एंड एंगल ए ये हमारे होंगे एक्यूट एंगल। तो इसमें टोटल साइड 3 होंगे। अगर सपोज एंगल सी को हम थीटा माने तो एंगल सी के लिए तो 90 डिग्री के अपोजिट एंगल हाइपोटेनस और थीटा के अपोजिट साइड को हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर, और ये हमारा बनेगा बेस। यानी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में टोटल 3 साइड में से कोई भी 2 साइड आपको गिवन होगा। कोई भी 2 साइड, या तो आपको P और H गिवन हो, P और H गिवन हो, या P और B गिवन हो, या P और B और H गिवन हो। फर्स्ट में कहता है कि या तो P एंड H गिवन हो, P एंड B गिवन हो, B एंड H गिवन हो। तो इसमें से हमें फाइंड करना होगा एक्यूट एंगल। देखिए यहाँ क्वेश्चन भी कह रहा है सच राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिनमें 2 साइड जो है हम लोग को पता होगा, नोन गिवन होगा, हम लोग को जानकारी होगी 2 साइड के बारे में। तो कहता एंड द रूल ऑफ फाइंडिंग एक्यूट एंगल्स, और एक्यूट एंगल फाइंड करने का क्या रूल है। तो यहाँ देखेंगे कुछ रूल दिए गए हैं इसके। जैसे आपका फर्स्ट रूल है, रूल नंबर फर्स्ट कहता है इफ द परपेंडिकुलर and hypotenuse are known, देखिए कहता इफ द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस आर नोन देन यूज साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। तो फर्स्ट रूल कहता है कि जब हमें, यदि मान लेते कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमें गिवन हो, तब वहां पर हम यूज क्या करेंगे, साइन थीटा का यूज करेंगे। एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए हम साइन थीटा का यूज करेंगे। रूल नंबर 2 ये हमारा हो गया फर्स्ट। कहता इफ द बेस एंड hypotenuse
are known, then use cos theta is equal to b by h। कहता है यदि हमें बेस और हाइपोटेनस हमें पता हो, उस हाइपोटेनस और बेस हमें मालूम हो, तब हम यूज करेंगे किसका, cos थीटा का यूज करेंगे। चलिए रूल नंबर थर्ड कहता इफ द perpendicular and base are known, then use tan theta is equal to p by b। tan theta is equal to p by b। देखिए अब रूल नंबर 4 का आता है P, B and H depend on acute angle थीटा। चलिए तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के सारे रूल हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका कैसा होगा, तो फर्स्ट टाइप में आपको जो है कोई भी दो साइड आपको गिवन होगा और उसमें हमें एक्यूट एंगल फाइंड करना होगा। तो एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग रूल का यूज करेंगे। तो फर्स्ट रूल हमारा कहता है इफ द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस आर नोन देन यूज साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। यानी यदि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन हो तो हम एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए साइन थीटा का यूज करेंगे। कहता इफ द बेस एंड हाइपोटेनस आर नोन देन यूज कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। यदि हमें बेस और हाइपोटेनस गिवन हो तो एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच का। चलिए रूल नंबर थर्ड कहता है if the perpendicular and base are known then use tan theta। कहता है कि यदि परपेंडिकुलर और बेस हमें गिवन हो तो एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे tan थीटा का यूज करेंगे। और ये P, B एंड H यानी परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस डिपेंड्स ऑन एक्यूट एंगल थीटा। यानी P, B और H जो है वह एक्यूट एंगल थीटा पर डिपेंड करती है। यहाँ पर हम P और B और H हम जैसे एक समकोण राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री और C एंगल को अगर हम थीटा माने तो यहाँ पर P हमारा होगा AB, H होगा AC और B होगा हमारा BC। लेकिन अगर हमें एक्यूट एंगल BA हो तो A के लिए परपेंडिकुलर होगा हमारा BC और बेस होगा AB और H होगा हमारा AC। चलिए देखिए यहाँ में क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन में कहता द हाइट ऑफ ए टावर इज 2√3 मीटर। तो एक टावर है तो लेट AB ये हमारा एक्चुअल हाइट होगा। AB आपका बन गया 2√3 मीटर हाइट वाली एक टावर, ठीक है। और कहता है एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 2 मीटर।
तो यहाँ लाइट सोर्स है, मान लेते हैं सन। तो लाइट सोर्स के द्वारा जब इन पर लाइट आएगी तो शैडो हमारा इस तरीके से बनेगा। तो BC हमारा हो जाएगा शैडो जो 2 मीटर होगा। BC होगा शैडो जो 2 मीटर है। ये कहता द हाइट ऑफ ए टावर इज 2√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर, तो टावर का जो हाइट है वो 2√3 मीटर है। मान लेते हैं लेट कि AB जो है हमारा एक टावर है और BC जो है एक शैडो है। किसका शैडो है? तो टावर का शैडो है। तो टावर का शैडो BC और एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 2 मीटर। और इसके जो शैडो है टावर का वो 2 मीटर लंबी है। तो यह शैडो हमारा हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लाइट सोर्स। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमारा नीचे फाइंड होगा, तो यहाँ फॉर्मेशन होगा। तो मान लेते हैं कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? थीटा है। तो यहाँ देखेंगे थीटा के लिए हमारा बनेगा P और ये हमारा बनेगा B। तो हम रूल में जानते हैं कि यदि P और B गिवन हो, अगर P और B गिवन हो तो हम tan थीटा का यूज करेंगे। इफ परपेंडिकुलर एंड बेस आर नोन देन यूज tan थीटा, तो इसमें हम tan थीटा का यूज करेंगे। तो थीटा और डिपेंड करते हैं P, B और H डिपेंड करते हैं थीटा पर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लाइट सोर्स हम यहाँ पर क्या लिए हैं? थीटा, यानी ये हमें फाइंड करना है। तो लेट AB be the tower and its shadow B and हाँ शैडो क्या लिए थे? BC एंड BC इट्स शैडो, और BC इसका क्या है? शैडो है। चलिए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 2√3 मीटर, BC इज इक्वल टू 2 मीटर, BC इज इक्वल टू 2 मीटर। इसमें हम यूज करेंगे tan थीटा का। तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B। तो P का वैल्यू है हमारा AB और B का वैल्यू है BC। तो tan थीटा इज इक्वल टू AB का वैल्यू 2√3, BC का वैल्यू 2 से 2 कैंसिल। तो tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब tan रेशियो में √3 का वैल्यू क्या होता है? tan 60 में। तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब यहाँ दोनों तरफ हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ tan, यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, यहाँ थीटा और यहाँ 60 डिग्री। कंपेयर बोथ साइड। जब हम कंपेयर किए तो थीटा का वैल्यू हमें फाइंड हो गया 60 डिग्री। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लाइट सोर्स। तो द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ लाइट सोर्स इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ elevation of the light source is equal to theta is equal to 60 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। चलिए एक बार इसको देख लेंगे।
चलिए टाइप 2 का क्वेश्चन, तो हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन कैसा होगा। क्वेश्चन कहता है इफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं कि लेट सपोज ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें जो है हमारा एंगल B है 90 डिग्री, एंगल B है 90 डिग्री। तो कहता है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन ऑफ टू साइड्स आर नोन, कहता है कि यदि इसमें जो है दो साइड में से कोई एक साइड हमें गिवन हो, हमें पता हो, दो साइड में से एक साइड हमें पता हो, तो यहां दिया है एंड वन एक्यूट एंगल इज नोन, और एक एक्यूट एंगल हमें पता हो। हमें सबसे पहले दो साइड जैसे मान लेते हैं, एक्यूट एंगल हमें मान लेते हैं 45 डिग्री गिवन है, तो ये हमारा हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। तो यहाँ दो साइड का जब बात किया जाए तो दो साइड में से कोई एक साइड हमें गिवन हो, कोई एक साइड हमें क्या हो, गिवन हो, और एक एक्यूट एंगल गिवन हो, और एक एक्यूट एंगल गिवन हो। तो कहता है देन द रूल ऑफ फाइंड द अदर साइड, तो अदर साइड फाइंड करने के क्या रूल होंगे, तो अदर साइड फाइंड करने के क्या रूल होंगे। तो देखिएगा इसमें रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, तो रूल नंबर फर्स्ट कहता इफ वन ऑफ द परपेंडिकुलर एंड hypotenuse is known then, इसमें फर्स्ट रूल आपका कहता है कि अगर मान लेते हैं कि यदि हमें क्या पता हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों में से कोई एक पता हो, कोई एक मालूम हो हमें, तो वहां पर हमें यूज करना है किसका, साइन थीटा का यूज करना है। किसका यूज करेंगे, साइन थीटा का। किस लिए हम साइन थीटा का यूज करेंगे, टू फाइंड द अदर साइड, टू फाइंड द other side. If one of the perpendicular and hypotenuse is known, then use sin theta is equal to P by H to find the other side. यानी जब हमें परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस दोनों में से कोई एक मालूम हो, या तो हमें परपेंडिकुलर गिवन हो या हमें हाइपोटेनस गिवन हो, और परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, हाइपोटेनस गिवन हो, परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, परपेंडिकुलर गिवन हो, हाइपोटेनस फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H का यूज करेंगे, P बाई H का यूज यहाँ पर यूज करेंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H का यूज करेंगे। चलिए रूल नंबर आप 2 देखेंगे, तो रूल नंबर 2 कहता है इफ वन ऑफ द बेस एंड हाइपोटेनस is known then use cos theta is equal to B by H to find the other side, to find the other side। चलिए अब यहाँ कहता है कि if one of the perpendicular, if one of the base and perpendicular is known, then use cos theta is equal to B by H to find the other side। कहता है कि यदि हमें बेस और परपेंडिकुलर
इन दोनों में से कोई एक गिवन हो, तो एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग कॉस थीटा, और एक एक्यूट एंगल गिवन हो तो अदर साइड हमें फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? जैसे अगर बेस और परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में से कोई एक गिवन है, सपोज आपका बेस गिवन हो, हाइपोटेनस फाइंड करना हो, तो हम cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच का प्रयोग करेंगे। अगर हाइपोटेनस गिवन हो और बेस फाइंड करना हो, फिर भी हम cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच का उपयोग करेंगे। चलिए रूल थर्ड, तो रूल थर्ड आपका कहता है, रूल थर्ड, इफ वन ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस is known, then use tan theta is equal to p by b to find the other side, देखिए तो रूल थर्ड आपका कहता है, इफ वन ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस इज नोन देन यूज tan थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, पी बाई बी टू फाइंड द अदर साइड। देखिए यहाँ पर यदि हमें बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों में से कोई एक गिवन हो और एक एक्यूट एंगल गिवन हो, तो अदर साइड फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे tan थीटा का। जैसे परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों में से अगर हमें परपेंडिकुलर गिवन हो और बेस फाइंड करना हो तो tan थीटा का यूज करेंगे, और अगर परपेंडिकुलर और बेस में से परपेंडिकुलर गिवन हो और बेस फाइंड करना हो फिर भी हम tan थीटा का यूज करेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ देखेंगे रूल नंबर 4, तो यहाँ भी रूल नंबर 4 में हम लोग देखेंगे P, B एंड H डिपेंड ऑन थीटा, ये भी हमारा क्या कहेगा, थीटा पर ही डिपेंड करेगा। क्या? P, B एंड H डिपेंड ऑन एक्यूट एंगल थीटा। यहाँ भी हमारा P, B और H ये डिपेंड किस पे करेंगे, एक्यूट एंगल थीटा पर डिपेंड करेंगे, यहाँ रूल P, B एंड H डिपेंड ऑन एक्यूट एंगल थीटा, P, B, H सब डिपेंड करेंगे। जैसे मान ले सपोज ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, सपोज मान लेते हैं एंगल C हमें 45 डिग्री गिवन है, तो 45 के लिए B हमारा होगा परपेंडिकुलर, BC होगा हमारा बेस और AC होगा हमारा हाइपोटेनस। ओके, चलिए अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 2 का एक क्वेश्चन आपको हम दिए हैं बोर्ड पर, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। कहता है ए वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द ग्राउंड लेवल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कहता है ए वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द ग्राउंड लेवल, एक वर्टिकल पोल है, तो मान लेते हैं कि आपका एक पोल ए बी है जिसका हाइट हमें गिवन नहीं है, तो ये वर्टिकल पोल लेट ए बी द पोल, जिसका हम हाइट ले लेंगे x मीटर, हमें पोल का हाइट गिवन नहीं है। कहता है ए वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द ग्राउंड लेवल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे द पोल। कहता है कि ग्राउंड पर एक पॉइंट जो पोल से 25 मीटर की दूरी पर है, तब मान लेते हैं कि एक पॉइंट हम C ले लेते हैं यहाँ,
जो पोल के जो ग्राउंड पर है, जो पोल से 25 मीटर के डिस्टेंस पर है, 25 मीटर के डिस्टेंस पर है। ए बी एक पोल जिसकी हाइट हमें गिवन नहीं है, उसे हम x मान लिए। मान लेते हैं सपोज कि ए बी का जो हाइट है वो हमारा x मीटर है, और कहता फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर एक पॉइंट हम सी लिए हैं 25 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, यानी पोल से 25 मीटर की दूरी पर है। तब पोल से 25 मीटर की दूरी पर हम एक पॉइंट लिए सी 25 मीटर। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड बी 60 डिग्री, यानी टॉप का इस पॉइंट पर टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, यानी टॉप का इस पॉइंट पर टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है 60 डिग्री, फाइंड हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, तो पोल का हाइट यानी हमें ए बी का हाइट फाइंड करना है कि ए बी का जो हमारा हाइट होगा वो क्या होगा। ए बी का हाइट यानी पोल का हाइट, द हाइट ऑफ पोल इज व्हाट। चलिए अब यहाँ कहता है टेक √3 इज इक्वल टू 1.732, और हमें √3 का जो वैल्यू लेना है वो यूज़ करना हमें 1.732। तो देखिए क्वेश्चन से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ जिसमें एंगल 60 डिग्री के लिए ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो देखिए यहाँ परपेंडिकुलर और बेस कहता इफ वन ऑफ द परपेंडिकुलर and base is known, then use tan theta is equal to P by B to find the other side। तो यहाँ देखिए P और B में से हमें B गिवन है और P फाइंड करना है, तो हम यूज करेंगे tan थीटा का। और यहाँ देखिए एक एक्यूट एंगल भी गिवन है, दो साइड में से कोई एक साइड हमें गिवन है और एक एक्यूट एंगल गिवन है और अदर साइड फाइंड करना है। तो अदर साइड फाइंड करने के लिए हम रूल बताए थे, तो रूल में बताए थे कि इफ वन ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस इज नोन देन यूज tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B, tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। चलिए लेट फ्रॉम द पोल, चलिए लेट AB be the pole and there is a point C on the ground at a distance of 25 meter from the pole, from the pole। मान लेते हैं कि AB हमारा एक पोल है तथा एक पॉइंट C है जो कहाँ है, ग्राउंड पर है, और उसका डिस्टेंस जो है पोल से कितना है 25 मीटर। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल और AB इज इक्वल टू x मीटर, BC इज इक्वल टू 25 मीटर एंड एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें हम यूज करेंगे tan थीटा का, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B। तो इसके लिए P हमारा होगा AB, B होगा हमारा BC, तो tan 60 का वैल्यू √3, AB का वैल्यू x मीटर, BC का वैल्यू 25 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इज इक्वल टू 25√3। यहाँ देखिए टेक √3 इज इक्वल टू 1.732, तो हम यहाँ यूज कर देंगे 25 इंटू 1.732, तो 25 इंटू 1732 अपॉन 1000 25 4 जा 100 10 40। चलिए
अब हम इसको लिख सकते हैं 172 4 इंटू 10, चलिए 4 4 ज़ा 16, 1 4 3 ज़ा 12, 1 और 4 3 ज़ा 12, यानी हमारा आ गया 433/10, यानी x का वैल्यू हमारा होगा 43.3 मीटर। हमसे पूछ रहा था फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो द हाइट ऑफ द पोल, द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 43.3 मीटर, आंसर। ओके, okay, that's all for today. If you like the video, subscribe be our channel, like the video, like this videos and share these videos as much as possible so that you can get all our videos through notification. Okay, bye bye दोस्तों।